बिफरे चनाब का रुख जुनूबी पंजाब की जानिब। बड़ा रेला मुल्तान में दाखिल। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 4 फीट इजाफा। शहर बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ के लिए बारूद लगा दिया गया। बस्ती नूर मोहम्मद से 3 खानदान ताहाल मुंतकिल न हो सके। खानेवाल में हेड सदनाई के मुकाम पर अगले कुछ घंटे अहम करार। चिनियोट में 150, झंग में 261, मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मुकाम पर 24 से ज्यादा देहात पानी पानी। कबीरवाला में 49 और शुजाबाद में 6 गाँव ज़ेर-ए-आब। जलालपुर पीरवाला में चनाब की मौजें बेकाबू हो गई। बड़ा रेला 5 सितंबर तक पंजनत के मुकाम पर पहुंचेगा। इंतजामिया अलर्ट। दरियाए रावी और सतलज बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। रावी के बड़े रैले ने पीर बहल में बस्तियां उजाड़ दी। तांदिया वाले में 30 देहात ज़ेर-ए-आब। हेड संधनाई के मुकाम के करीब हजारों एकड़ पर फसलें दरिया बुर्द हो गईं। दरियाए सतलज में तोगयानी से लोधरा और भावलपुर के 3 बंद टूट गए। विहाड़ी में 65,000 से जायद आबादी मुतासर। वक्त अमवात की तादाद जो है 41 हो गई है। बाखरा डैम है जो इस वक्त इंडिया का, वो इस वक्त 95% फुल है। वहाँ से अगर वो पानी रिलीज करेंगे तो उसको पंजाब में आना पड़ेगा। भारत का बाकड़ा डैम 95% भर चुका। पानी छोड़ा गया तो पंजाब जद में आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का कहना है जमींदारा बंद पर शगाफ लगाया गया है। पंजाब में सैलाब से अमवात 41 हो गई। 24,52,000 लोग मुतासर हुए। हेड मोहम्मद वाला को हर तरह की ट्रैफिक के लिए इस वक्त रोक दिया गया है। क्रिटिकल गेज अचीव होने के सबब हमें हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच करना पड़ता है, तो उसके एवज तकरीबन 16 मुआवजात ऐसे हैं जो इफ़ेक्ट होंगे। हेड त्रिमो के मुकाम पर इंतहाई बुलंद दर्जे का सैलाब है। हेड सदनाइक में सफूरा बंद को तोड़ना पड़ सकता है। डीजी PDMA इरफान अली काठिया ने खबरदार कर दिया। कहा सैलाब हेड त्रिमो से मुल्तान में दाखिल हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जरूरत पड़ी तो हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जा सकता है। चनाब का बड़ा आबी रैला जुनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। हमारे घर डूब चुके हैं, हमारा कुछ सोचें। अवाम इतनी परेशान है, ज़ाहिर है कि घर बार छोड़ के कोई खुशी से नहीं यहाँ पे बैठा हुआ। हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें मिला जाए, क्योंकि हमारे घरों में सारा पानी आया चुका। घर जाना जल्दी से पानी निकल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सही मिल रहा है, लेकिन घर वाली बात यहाँ पे नहीं है। चिनियोट में सैलाब से मुतासर अफराद खुले आसमान तले रोज़ो शब गुजारने पर मजबूर। शहर में बनाई गई खैमा बस्ती खाली। रिलीफ कैंपों में मुकीम शाहदरा के मकीन अपने घर लौटने के लिए बेचैन। कहते हैं तिनका जोड़कर आशियाना बनाया था, अब सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। मवेशियों को बचाने के लिए किसानों ने रस्सियां खोल दी। हजारों जानवर पानी में बह गए। जो बच गए उनके लिए चारा नहीं। पाकिस्तान में बरसात और सैलाब 819 जाने ले गया। मरने वालों में 493 मर्द और 123 खवातीन शामिल। आलमी इदारा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2000 से जायद घर मुकम्मल तबाह हुए। सैलाब से वबाई अमराज भी बढ़ने लगे। WHO के मुताबिक डेंगू केसेस में 41, मलेरिया में 26% इजाफा हुआ। बलोचिस्तान और सिंध में हैजा फैलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में जल्दी अमराज, सांप के काटने के केसेस बढ़ गए। गुड्डू और सखर बैराज पर बड़ा रेला 5 और 6 सितंबर को मुतवक्के है। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में सुपर फ्लड आ रहा है। कच्चे के लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। सुपर फ्लड के पेश नज़र कच्चा छोड़ना फायदेमंद होगा। बहुत कम टाइम रह गया है कि गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है। हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिन लोगों के मकानात हैं वो मूव हो जाएं। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरसेंगे। NDMA ने 12 से 24 घंटे में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बरसात से सूरत हाल मजीद अबतर। पेशावर में पानी घरों में दाखिल। BRT सर्विस मुअत्तल। जमरूत और बाड़ा में घर की छत गिरने से वालिद जहाँ बहा, 2 बेटे जख्मी, दर्जनों मवेशी हलाक। तूफानी बारिश के बाद दरिया स्वाद भी बिपर गया।
हमें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, अपने ही निजाम को हाइब्रिड निजाम कह रहे होते हैं। यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है, तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। कल ख्वाजा आसिफ गरजे, आज हनीफ अब्बासी बरसे। कौमी असम्बली में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। ये लोग बरसों से इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएं। बीजिंग में एससीओ इजलास की साइडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात में शहबाज शरीफ का मॉस्को से तिजारती ताल्लुकात में फ़रोग़ का आज़म। सदर प्यूटन ने पाकिस्तान को रवायती शराकतदार करार दे दिया। शहबाज शरीफ की चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दोनों मुल्क हमेशा शाना बशाना रहेंगे। सी पैक में मज़ीद 5000 राहदारियों का इजाफा। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक और टाकरा। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, 12.4 ओवर में खिलाड़ी के नुकसान पर 94 रन बनाए। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 2 फतूहात के साथ टॉप पोजीशन पर। अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन की याद में दोनों टीमों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। अमीर बाला शीपू कत्ल केस पर काम करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने गोगी भट्ट को कसूरवार करार दे दिया। मुलजिम पर कत्ल की मनसूबाबंदी और मरकजी मुलजिम टिफ़ी भट्ट से राब्ते साबित। गोगी भट्ट टीपू खानदान के दीगर कत्ल केसेस में भी नामजद रहा। कराची में बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को कंगाल करने वाले लुटेरे पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक 3 रुकनी गिरोह ने कई दुकानों पर डकैती की। मुलजिमान से 3 पिस्टल, 7 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कराची में बच्चों के अगवा में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार, 10 बच्चे बाजियाब। AVCC और CIA पुलिस ने 2 हफ्ते के दौरान बच्चों को बाजियाब कराया। मगवियों की उम्रें 2 से 16 साल के दरमियान है। PTI का कायमा कमेटियों से इस्तीफों का सिलसिला जारी। मजीद 28 अरकान मुस्ताफी। इस्तीफे देने वाली अरकान की मजमूई तादाद 47 हो गई। हुकूमत का एक बार फिर मसलिहत का पैगाम। तारिक फजल ने बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर के इस्तीफे वापस लेने की दरखास्त। गौहर खान की वानी से मुलाकात में सैलाब और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ये डैम 30 लोगों के लिए, ये पंजाब में भी जाएगा, केपी में भी जो हमारे लिफ्ट चला है, ऐसा में गारंटी करना है काला बाग, जो कि वो नहीं बन रहा, इसलिए अब लिफ्ट करके पानी को उस पर अभी काम कर रहे हैं। काला बाग डैम से 3 सूबों को फायदा होगा। सिंध को इस पर मुज़ाकरात करने चाहिए। अली अमीन गंडापुर की पेशकश पर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो भड़क गए। कहा डैम की हिमायत से तहरीक इंसाफ का असल चेहरा सामने आ गया। गंडापुर सोच समझ कर बात करें। सिंध वाले अपने दरिया सिंध पर जान देते हैं। तो अली अमीन साहब को थोड़ा सा सियासत पढ़नी चाहिए और इस तरह से वो कोई एक्सपर्ट नहीं है कि वो इस तरह से बात बोले। देख लिया PTI का असल मौक़िफ़ क्या है। वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन सकते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने गुण बता दिया। मरीन में प्राइमरी स्कूल की तलबा के सवाल पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए जेल जाना पड़ता है। सर मैं वज़ीर आज़म बनना चाहती हूँ तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे? तो हमेशा जेल जाते हैं, जेल जाने को तैयार है। जेल जाने को तैयार है, फिर बताइए, फिर सवाल करें। सर बनूं तो सही क्यों बताएं? एक बार बात करूँ तो चलिए। मतलब बन के जाने को तैयार है, क्या तैयार रहेंगे? गजा में जबरी भूख से 3 बच्चों समेत मजीद 13 फलस्तीनी शहीद। भूख से शोहदा की तादाद 361 हो गई, 130 बच्चे भी शामिल। आज मजीद 78 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का शिकार हुए। खुराक और दवाओं से भरी दर्जनों कश्तियों का काफिला बार्सिलोना से गजा की जानिब रवा दवा। बेल्जियम भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करेगा। रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा में ऐलान किया जाएगा। बरतानिया का सहयूनी रियासत से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा
गजा में कहत कुदरती नहीं। इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात और मानसेरा में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 5.4 और गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ जनूबी अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान में जुम्मे को आए तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई। 3100 से ज़ायद ज़ख्मी, 5400 मकानात तबाह। ज़लज़ले शिद्दत मुतासिर, पुनर नंगरहार में तबाही के मनाज़िर।